हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा और इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही घंटी को भी दबा देना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मित्तल, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। म पे छोटी की मात्रा, फिर आधा त, फिर है पूरा त और फिर ल। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एम के आगे आई लिख देंगे। फिर है आधा त, पूरे त को हम टी ए लिखते थे तो आधे त को क्या लिखेंगे, सिर्फ टी लिखेंगे। फिर है पूरा त, तो यहाँ हम उसके लिए टी लिख देंगे। जब तो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है तो, इसलिए यहाँ पर टी के आगे ए लिख देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। तो ये बन जाएगा MITTAL, मित्तल। खन्ना, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ख, फिर आधा न, फिर से न है और न पे आ की मात्रा। खो को इंग्लिश में के एच लिखते हैं तो यहाँ हम के एच लिख देंगे। जब खो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है ख, इसलिए यहाँ पर के एच के आगे ए लिख देंगे। फिर है आधा न, पूरे न को हम एन ए लिखते थे तो आधे न को क्या लिखेंगे, सिर्फ एन लिखेंगे। फिर से न है तो यहाँ हम फिर से एन लिख देंगे। न पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर एन के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा KHANNA, खन्ना। सिक्का, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। सौ पे छोटी की मात्रा, फिर आधा क, फिर से क है और क पे आ की मात्रा। 100 को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। 100 पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एस के आगे आई लिख देंगे। फिर है आधा क, पूरे क को हम के ए लिखते थे तो आधे क को क्या लिखेंगे, सिर्फ के लिखेंगे। फिर से क है तो यहाँ हम फिर से के लिख देंगे। क पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा SIKKA, सिक्का। पल्लवी, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। प, फिर आधा ल है, फिर से ल है, फिर व पे बड़ी की मात्रा। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा ल, पूरे ल को हम एल ए लिखते थे तो आधे ल को क्या लिखेंगे, सिर्फ एल लिखेंगे। फिर से ल है तो यहाँ हम फिर से एल लिख देंगे। जब ल बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है ल, इसलिए यहाँ पर एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है वो को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। वो पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो ये बन जाएगा PALLAVI, पल्लवी। चट्टोपाध्याय, चो को इंग्लिश में CH लिखते हैं तो यहाँ हम CH लिख देंगे। जब चो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है चो, इसलिए यहाँ पर CH के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा ट, पूरे ट को हम टी ए लिखते थे तो आधे ट को क्या लिखेंगे, सिर्फ टी लिखेंगे। फिर से ट है तो यहाँ हम फिर से टी लिख देंगे। ट पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में हम ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर टी के आगे ओ लिख देंगे। फिर है प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा ध, पूरे ध को हम DHA लिखते थे तो आधे ध को क्या लिखेंगे, सिर्फ DH लिखेंगे। फिर है
यो को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। यो पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर वाई के आगे ए लगा देंगे। फिर से यो है तो यहाँ हम फिर से वाई लिख देंगे। तो ये बन जाएगा CHATTOPADHYAY चट्टोपाध्याय। चड्डा। च को इंग्लिश में CH लिखते हैं तो यहाँ हम CH लिख देंगे। जब च बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है च, इसलिए यहाँ पर हम CH के आगे ए लिख देंगे। फिर है आधा ड। पूरे ड को हम DA लिखते थे तो आधे ड को क्या लिखेंगे, सिर्फ D लिखेंगे। फिर से ड है तो यहाँ हम फिर से D लिख देंगे। ड पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम D के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा CHADDA चड्डा। रज्जन। र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा ज। पूरे ज को हम JA लिखते थे तो आधे ज को क्या लिखेंगे, सिर्फ J लिखेंगे। फिर से ज है तो यहाँ हम फिर से J लिख देंगे। जब ज बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है ज, इसलिए यहाँ पर J के आगे ए लगा देंगे। फिर है नो। नो को इंग्लिश में N लिखते हैं तो यहाँ हम N लिख देंगे। तो ये बन जाएगा RAJJAN रज्जन। गुड्डी। ग को इंग्लिश में G लिखते हैं तो यहाँ हम G लिख देंगे। घ पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा को इंग्लिश में U लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर G के आगे U लिख देंगे। फिर है आधा ड। पूरे ड को हम DA लिखते थे तो आधे ड को क्या लिखेंगे, सिर्फ D लिखेंगे। फिर से ड है तो यहाँ हम फिर से D लिख देंगे। ड पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो ये बन जाएगा GUDDI गुड्डी। भल्ला। भ को इंग्लिश में BH लिखते हैं तो यहाँ हम BH लिख देंगे। जब भ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है भ, इसलिए यहाँ पर BH के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा ल। पूरे ल को हम LA लिखते थे तो आधे ल को क्या लिखेंगे, सिर्फ L लिखेंगे। फिर से ल है तो यहाँ हम फिर से L लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर L के आगे A लगाएंगे। तो ये बन जाएगा BHALLA भल्ला। डब्बू। ड को इंग्लिश में D लिखते हैं तो यहाँ हम D लिख देंगे। जब ड बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है ड, इसलिए यहाँ पर D के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा ब। पूरे ब को हम BA लिखते थे तो आधे ब को क्या लिखेंगे, सिर्फ B लिखेंगे। फिर से ब है तो यहाँ हम फिर से B लिख देंगे। और ब पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा आखिर में आ रही है इसलिए यहाँ पर हम डबल ओ की जगह क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। तो ये बन जाएगा DABBU डब्बू। पप्पन। प को इंग्लिश में P लिखते हैं तो यहाँ हम P लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर P के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा प। पूरे प को हम PA लिखते थे तो आधे प को क्या लिखेंगे, सिर्फ P लिखेंगे। फिर से प है तो यहाँ पर हम फिर से P लिख देंगे। अब जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर हम उसके लिए P के आगे ए लगा देंगे। फिर है नो। नो को इंग्लिश में N लिखते हैं तो यहाँ हम N लिख देंगे। तो ये बन जाएगा PAPPAN पप्पन। मुन्नी। म को इंग्लिश में M लिखते हैं तो यहाँ हम M लिख देंगे। म पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा को इंग्लिश में U लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर M के आगे U लिख देंगे। फिर है आधा न। पूरे न को हम NA लिखते थे तो आधे न को क्या लिखेंगे, सिर्फ N लिखेंगे। फिर से न है तो यहाँ पर हम फिर से N लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो ये बन जाएगा MUNNI मुन्नी।
गुल्लू, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर जी के आगे यू लगा देंगे। फिर है आधा ल, पूरे ल को हम एल ए लिखते थे तो आधे ल को क्या लिखेंगे, सिर्फ एल लिखेंगे। फिर से ल है तो यहाँ पर हम फिर से एल लिख देंगे। ल पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़े ऊ की मात्रा आखिर में आएगी तो हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। तो ये बन जाएगा GULLU गुल्लू। मक्का, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा क, पूरे क को हम के ए लिखते थे तो आधे क को क्या लिखेंगे, सिर्फ के लिखेंगे। फिर से क है तो यहाँ पर हम फिर से के लिख देंगे। क पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा MAKKA मक्का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।